अगर आप एक सीरियस डिजिटल मार्केटर हैं तो आपसे एक सवाल है, आखिरी बार कब आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज अपडेट किया था? लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर जब आपने कोर्स खत्म किया था? ये एक सच है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं इस फील्ड में, उसी दिन आप इररिलेवेंट हो जाते हैं। और इस इंडस्ट्री में एक इररिलेवेंट डिजिटल मार्केटर को कोई नहीं पूछता। यह फील्ड बाकी सारे प्रोफेशन से काफी तेजी से बदल रहा है। एक कोई डिजिटल मार्केटर जो 2 साल पहले गूगल एड्स सीखा है, अब वो चीज नहीं है। उसका इंटरफेस चेंज हो चुका है, बिडिंग स्ट्रेटजी अपडेट हो गए हैं। बहुत सारा काम जो हम पहले मैनुअली करते थे, अब वही एआई कर रहा है। और अगर आप सेम कैंपेन जो 2 साल पहले बनाते थे, आप जिस स्ट्रैटेजी से कैंपेन क्रिएट करते थे वो उस टाइम काम करता था, लेकिन अगर आप वही सेम स्ट्रैटेजी से अभी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सिर्फ आपके क्लाइंट का मनी वेस्ट होगा। यह कोई और प्रोफेशन की तरह नहीं है। यहाँ पर टूल्स, यहाँ एल्गोरिदम्स, सब कुछ अपडेट हो रहा होता है। यहाँ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है। अगर आप इसके साथ अपडेट नहीं रखते, अपने आप को अवेयर नहीं रखते हैं, तो फिर आप इररिलेवेंट हो जाएंगे इस फील्ड में। और ये आपके कैरियर के लिए, आपके क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब कोई बिजनेस ओनर आपको हायर करता है या किसी एजेंसी को हायर करता है, तो वो सिर्फ आपका टाइम नहीं खरीदता, वो आपका अपडेटेड नॉलेज खरीदता है। वो ये समझ के आपको अपना बिजनेस देता है कि आप अभी तक जो भी आपके पास अपडेटेड नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके उसके मनी को एफिशिएंट तरीके से स्पेंड करेंगे, अपने अपडेटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग उनके कैंपेन को क्रिएट करेंगे। अपडेटेड रहना इस फील्ड में न सिर्फ आपके कैरियर ग्रोथ के लिए जरूरी है, बल्कि उस क्लाइंट के लिए आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपडेटेड रहिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए ताकि उनके मनी को एफिशिएंट तरीके से स्पेंड कर सके। इसका एक दूसरा एंगल भी है, इस फील्ड में आप कितने साल का एक्सपीरियंस है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक कंप्लीट बिगिनर अच्छा परफॉर्म कर जाता है एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले पर्सन से, क्योंकि वो पर्सन ज़्यादा स्मार्ट नहीं है बल्कि वो ज़्यादा करेंट है। जो कंप्लीट बिगिनर है वो अपने लेटेस्ट नॉलेज को इस्तेमाल करता है, लेटेस्ट बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करता है, नए तरीके से वो कैंपेन को सेटअप करता है जो आज के टाइम में चल रहा है। इसीलिए आपको कभी भी गूगल एड्स में या मेटा एड्स में आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने कैंपेन लगाए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपडेटेड नहीं हैं, अगर आप करेंट नहीं हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि अभी के टाइम में कौन सा ऐड क्रिएटिव वर्क कर रहा है, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ हमें जाना चाहिए, टारगेटिंग के कितने ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अपडेट नहीं हैं तो आपके एक्सपीरियंस किसी काम। इस फील्ड में अपडेट रहना न सिर्फ आपके करियर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि इससे आपको नए अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है। इस फील्ड में कुछ भी नया चेंजेस होते हैं, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी विंडो ओपन हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा 1 वीक पहले चैट जीपीटी ने अपना एक सेल्फ सर्व एड प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है। जिसने भी इसको पहले सीखेगा, जो टेस्ट करेगा, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा जो इसको 6 महीने बाद या 1 साल बाद टेस्ट करेगा। इसलिए इस फील्ड में नए नए प्लेटफॉर्म, नए ऐड फॉर्मेट, नए टारगेटिंग ऑप्शंस, नई बिडिंग स्ट्रैटेजीज सब आते रहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी आईपीएल के सीजन में हॉटस्टार ने भी अपना ऐड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा। यानी अब एक छोटे बिजनेस का जो सपना होता है कि अपना ऐड हम टीवी पे दिखा सकें, सीरियल्स में, क्रिकेट के लाइव मैच में हम अपना ऐड दिखा सकते हैं, तो वो भी आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलती है अगर आप अपडेट रहते हैं। तो सिर्फ गूगल एड्स और मेटा एड्स ही अब मार्केट में नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे दूसरे प्लेयर्स भी आ गए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर हम ऐड रन कर सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये सब तभी आप जान पाएंगे, तभी टेस्ट कर पाएंगे जब आप अपडेट रहेंगे इस फील्ड में। इसी के साथ साथ ये चीज़ आपके इनकम को भी इफेक्ट करता है। अगर आप इस फील्ड में अपडेट नहीं रहते हैं तो आप क्लाइंट को सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और क्लाइंट एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगर आप उनको सही रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, लो कॉस्ट में आप लीड नहीं दे पा रहे हैं, जेन्युइन लीड नहीं दे पा रहे हैं, सेल्स नहीं लेकर आ रहे हैं, तो वो क्लाइंट उनको अपना बिजनेस दे देंगे ऐड रन करने के लिए। जो उनके दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे जब बातचीत करते हैं वो अपने दूसरे एडर को दे देंगे। इसलिए अगर आप अपडेट नहीं हैं, राइट स्ट्रैटेजी को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके इनकम पर भी इफेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट रहते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अवेयर रहते हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे कई बार आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में रहते हैं, क्लाइंट आपसे कुछ नया पूछ लेता है तो आप कॉन्फिडेंटली उनको आंसर कर पाते हैं। और ये चीज़ क्लाइंट अच्छे से सेंस कर लेता है कि कोई नॉलेज आपके पास है या नहीं है, या आप बना के बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करता है। और अगर आप सही नॉलेज के साथ ऐड रन करते हैं तो आपको कभी क्लाइंट की कमी नहीं होगी। कि जैसा कि मैंने आपको
बताया कि क्लाइंट आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उनके नोन में होते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो वो आपको रेफरल भी देंगे। आप अगर एक क्लाइंट को भी अच्छे से रिजल्ट दे दिया, आप उनके बिजनेस को ग्रो कर पाए, उनके चैनल को ग्रो कर पाए, वो आपके बारे में बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और वहाँ से आपको अच्छी खासी लीड आने लगेगी। और ये सब तब होगा जब आप इस फील्ड में अवेयर रहेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बाकी प्रोफेशंस की तरह नहीं है कि आपने जो एक बार चीज़ सीख लिया वही चलती रहेंगी। नहीं, यहाँ पर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल से आप ऐड रन कर रहे हैं। अगर आप अपने करंट जो ऐड रन कर रहे हैं उसको आप अभी के नॉलेज से नहीं चला रहे हैं तो कभी परफॉर्म नहीं करेगा, आपका फंड भी खर्च होगा और रिजल्ट भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको बताया कि कई बार जो कंप्लीट बिगिनर है वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है वो अपडेटेड होती है। ऐड फॉर्मेट क्या चल रहा है अभी, बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे है, कौन सा प्लेटफॉर्म किस बिजनेस के लिए सही है, किस टाइप का ऐड ऑब्जेक्टिव हमें चूज करना चाहिए, ये सारा नॉलेज आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। और नए नए प्लेटफॉर्म को भी आप देखते रहिए, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। जैसे अभी आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स देख रहे होंगे, काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन यही सिर्फ पॉपुलर नहीं रहने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप हॉटस्टार को देखेंगे, चैट जीपीटी को देखेंगे, क्लाउड एआई को देखेंगे। इस तरह से बहुत सारे ऐड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होने वाले हैं मार्केट में। तो जो क्लाइंट आपको सिर्फ फेसबुक और गूगल एड्स के लिए मिलते थे, बाकी प्लेटफॉर्म के लिए भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम इंप्रूव होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। ये तब होगा जब आप अपडेट रहेंगे इस फील्ड में। इसीलिए इस फील्ड में बाकी सारे फील्ड्स के बजाय अपडेटेड रहना, इंफॉर्मेटिव होना बहुत ज़रूरी है।